हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कुछ नए प्रश्न एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इससे पीछे का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। सबसे ऊपर में ही है प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे जाके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल पाए। तो आप लोग बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो आज हम देखेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट को कुछ नए प्रश्नों के साथ। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह है? तो इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में से शुक्र ग्रह एक अंतर्ग्रह है। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सल्तनतकारी सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? सल्तनतकारी सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इक्तादारी प्रथा चलाई गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक एक क्रूर शासक था। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार करी गई थी। भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो ये होता है 3:2। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? क्वेश्चन नंबर 4, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर है चतुर्थ अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची में भारतीय संविधान के राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा उल्लेखित है। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? इसका राइट आंसर होगा उपापचय के रूप में। पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं उपापचय के रूप में। ऑप्शन ए होगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार को डैश से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? केंद्रीय सरकार को किस कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? तो इसका सही आंसर है उत्पाद कर से। केंद्रीय सरकार को उत्पाद कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है प्रेयरी। दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान कहलाता है प्रेयरी। ऑप्शन ए होगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सुगौली की संधि संपन्न हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी
और नेपाल के बीच में। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? इसका सही आंसर है कालीबंगा से। कालीबंगा नामक स्थान से सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण मिला है। अगला प्रश्न है, बागलीहर बांध किस नदी पर बनाया गया था? बागलीहर बांध किस नदी पर बनाया गया था? इसका राइट आंसर है झेलम नदी पर। बागलीहर बांध बनाया गया था झेलम नदी पर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व है। विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है टंगस्टन। विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व होता है टंगस्टन। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयानों के टायरों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा हीलियम गैस का। वायुयानों के टायरों को भरने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जिनेवा झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है जिनेवा झील। अगला प्रश्न है, मानव बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मानव बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है 1991 में। मानव बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी 1991 में। अगला प्रश्न है, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? इसका सही आंसर है रोम को। रोम को 7 पर्वतों का नगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है हमारा, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? इसका सही आंसर होगा वह रंगहीन हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर वह रंगहीन विलयन बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है श्रावी। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य होता है श्रावी का। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, और इस प्रैक्टिस सेट का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन होगा। लाल रुधिर कणिकाएं होती है। लाल रुधिर कणिकाएं होती है। इसका सही आंसर है वृत्ताकार। लाल रुधिर कणिकाएं होती है वृत्ताकार। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। लाल रुधिर कणिकाएं वृत्ताकार होती है। ये था हमारा इस वीडियो का इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। तो चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दें
जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल पाए। तो हम मिलते हैं आप लोगों से कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।